कहते हैं कि दिल में अगर जज्बात हो, इरादे मजबूत हो, तो तमन्नाओं की उड़ान को कोई सरहद नहीं रोक पाता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया इन मासूम बच्चों ने। इस कोरोना काल में भी जश्न आज़ादी को अपने ही अंदाज में मनाया। गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए मसीहा बनकर आया बुलाहट। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मधुपुर रेलवे स्टेशन से पूरब दिशा में लगभग 2 किलोमीटर दूर ग्राम पसिया में स्थित बुलाहट नामक संस्था, जो कि दबे कुचले लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। बुलाहट संस्था मेरे अंदर से एक बुलावा आया कि समाज के लिए बुलावा, यानी दबे कुचले, पीड़ित, गरीब, लाचार लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए काम करने के लिए समाज मुझे बुला रहा है, बुलावा हो रहा है, कॉल हो रहा है। ये हुआ मेरे अंदर कि कॉल, समाज बुला रहा है मुझे, इसीलिए मेरे अंदर से बुलाहट मीन्स समाज के लिए बुलावा, बुलाहट का बुलावा आ रहा था समाज के लिए। तो ये इस प्रकार का प्रेरणा मुझे मिला कि एक ऐसे तो बच्चों के लिए मैं पहले से ही काम कर रही थी, बच्चों के शिक्षा के लिए, और गांव, सुदूर गांव में छोटा सा बालवाड़ी केंद्र चला रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी और उसके साथ साथ शिक्षा का काम कर रही थी। उस समय अधिकतर महिलाएं जो छोड़ छाड़ हो जाती है, जिसका पति मर जाता है और वो बिल्कुल बेसहाय हो जाती है और उनके बच्चे खासकर पढ़ नहीं पाते हैं। उनसे पूछा जाए तो बोलते हैं कि रोजी रोटी नहीं है, हम काम करते रहते हैं तो बच्चा कम से कम गोरखी करेगा तो वो भरपेट खाएगा और उस घर से कुछ मिलेगा तो उसका भाई खा लेगा। यही सब वो लोग सुनाते थे। तो मुझको मेरे अंदर में लगा कि ये तो लगातार काम करने की ज़रूरत है उन बच्चों के शिक्षा के लिए। यह संस्था खासकर समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। और मैंने बुलाहट इसलिए बनाया कि गरीब महिला, लाचार महिला, आदिवासी महिला, पीड़ित, दलित महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बुलाहट संस्था का निर्माण करने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन मैंने किया। और ये काम का शुरुआत मैंने 2007 से ही किया था, लेकिन नियमित रूप से 2009 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और शुरू से ही कम से कम मेरे पास बच्चे 25 तक थे शुरुआत में ही, और रहते रहते इधर 2 तरह के बच्चे मेरे पास आए कि जब मैं खुल करके बच्चों की सेवा करने लगी तो कुछ ऐसे गार्जियन मेरे पास आए कि वो लोग किसान हैं और बच्चे को रखने के एवज में उनके लिए कुछ चावल देते थे, कुछ सब्जियां को देते थे और उस तरह से मैं चलाने लगी। तब लाचार बच्चे काफ़ी मेरे पास आने लगे, जिसका बाप नहीं है, जिसका माँ नहीं है, जो अनाथ है, वैसे बच्चे भी आने लगे। तो मैं बोली कि ये सब्जी और चावल सबसे क्या करेंगे, इन बच्चों का क्या होगा। तो भी मेरे अंदर एक जोश था, एक जुनून था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे। संस्था की सचिव बेरनादत्त तिर्की ने बताया कि आज भी सुदूर इलाकों में गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। गॉड करेंगे कुछ ना कुछ उपाय इनको रखा जाए। तो
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे धीरे धीरे 1200-1500 देने वाला अभिभावक भी मिला, उनको भी मैंने रखा और उन गरीब बच्चों को भी मैंने रखा और सब कुछ मिला करके उन बच्चों का लालन पालन करने शुरू किया और वे बच्चे शिक्षा लेने लगे और दिन रात उन बच्चों के साथ फुटपाथ की जिंदगी जीने लगी। बहुत अच्छा लगा उनके साथ रह करके जीवन जीने। जो बच्चे खाते हैं वो मैं खाती हूँ, मेरे परिवार खाते हैं, उसमें मिल बांट करके काफ़ी खुशी लगने लगा और इस काम में इतना संतुष्टि लगा कि चलो बच्चे जो कुछ भी दुख सुख आ रहा है उन बच्चों के बीच में, कभी कपड़ा नहीं है, कभी फटा हुआ है, कभी ड्रेस चेक करती हूँ तो चलो इधर फटा उधर झूला, तब फिर परेशान थोड़ा सा महसूस करने लगी थी। और तब ऐसे परिस्थिति आया कि किसी दिन मेरे हाथ में 300 रुपये हो रहे हैं, तब इतने लोगों का खाना कैसे जुटेगा। तब फिर भी मेरा हिम्मत बहुत अधिक होने लगा। वैसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में बुलाहट उनकी मदद करती है। एक दिन की बात ऐसा है कि मेरे पास मात्र 300 रुपये थे और मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि क्या खाओगे तुम लोग, तुम लोग के पास कुछ नहीं है, अपना अपना गोद से दुआ करो कि ताकि खाने मिल जाए। तो वाकई में कुछ घंटों बाद एक व्यक्ति आया, मेरे द्वार पे एक व्यक्ति आया, 1000 रुपये उन्होंने दिया और मेरा आंसू झरझर गिरने लगा कि क्या इन बच्चों का स्थिति और मेरा स्थिति, कोई ना कोई तो देखता है, कोई ना कोई तो ईश्वर भगवान है जो कि किसी को आज्ञा दे करके मेरे पास भेजता है, ऐसा मैंने महसूस किया। उसके बाद ये 2009 में मैंने शुरू किया, लेकिन करते 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 2017 में ऐसे ही मधुपुर जन यूथ लोगों का मंच है, वे आए मेरे पास। जिस समय मोहम्मद नसीम के कोठी में रहते थे और उन्होंने अपना कोठी दिया था रहने के लिए, बच्चों को रखने के लिए, और बहुत कम मुझसे भाड़ा लेते थे, मात्र 1500 रुपया, और पूरे कैंपस दे दिए थे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी काम कर रहे हैं, आप मेरे कैंपस में रहिए। उसने अपना दिल को खोला और उसके सहयोग से मैंने उस कैंपस में बच्चों को रखने लगा। संसाधनों की कमी के बावजूद एक छोटी सी जगह में सारी चीज़ें बहुत ही करीने से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूल पत्तियों के साथ साथ सब्जियां भी उगाई जाती हैं। बहुत सारे मदद करने वाले मेरे पास आ गए, ढूंढ ढूंढ के आया, बच्चों से मिलने लगा, कोई कॉपी पेंसिल, नाश्ता और सूखा सामान, चूड़ा हो, गुड़ हो, आटा हो, बहुत तरह का लोग लाने लगा और मैं खुश होने लगी कि मैं अकेली नहीं हूँ, ये काम मैं जो कर रही हूँ पूरे समाज का है और समाज मुझे मदद कर रहा है, खासकर मधुपुर जनता मुझे मदद कर रहा है। जरूर मैं आगे बढ़ूंगी और एक दिन सफल होंगी, यही मेरा इरादा बुलंद होते गया। और इस तरह से अभी जब लॉकडाउन हुआ 22 मार्च से, तब से इधर जो राहत मोदी सरकार की ओर से दी जाती थी, या तो हर एक गांव के लोगों को भी दिया जा रहा था, उस समय मैं एसडीओ साहब से संपर्क करने लगी और मुझे बहुत खुशी होता है। जब से मार्च से अभी तक जो लॉकडाउन ही चल रहा और अभी मेरी भी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, अब तक का खर्च एसडीओ लोकल हमारे अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब के द्वारा अब तक मुझे मदद मिला, राहत मिला और उससे बचे मैं सब लोग, हम सब परिवार खा रहे हैं, बुलाहट परिवार। और इसके साथ साथ कई जो बिजनेसमैन हैं और काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, राशन दुकान है या कपड़े का दुकान है, अपने क्षमता के अनुसार बारी बारी से मुझे कॉल भी करने लगे, क्या दिक्कत है आप बोलिएगा, हम आएंगे, और सहयोग करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते रहता है। मुसीबत आता है तो वाकई में मैं फोन करती हूँ कि मेरे साथ यह समस्या हो गया है, ये समस्या हो गया है। कहीं कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन मैं दुखी नहीं होती हूँ। लेकिन जो जिसने जान लिया है वाकई में बुलाहट में एक काम हो रहा है, इस चीज को जिसने समझ लिया है, वो आकर के हाथ बढ़ाते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ खरगोश भी पाले गए हैं।
मैं धन्यवाद करती हूँ मधुपुर जनता के लिए। पुराने कपड़े भी हमारे पास आ जाता है, उसी कपड़ों को बच्चे पहनते हैं, स्टाफ पहनते हैं, हम लोग सब व्यवहार करते हैं। और सचमुच में इस तरह करने से मुझे बहुत ही हृदय में खुशी मिलता है, अंतर हृदय, भीतरी हृदय संतुष्ट हो जाता है। और मैं उम्मीद करूँगी, विश्वास करूँगी कि आगे मुझे सहायता करने के लिए लोग तैयार हैं और इस काम को मैं मुकाम तक ले जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरा यह अकेला का काम नहीं है, इस कामों को करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगी सरकार भी हमारी मद्देनजर करे और बुलाहट को सहयोग करे और आगे बढ़ाए, हमारे सपना को साकार करे। बेसहारा बच्चा मेरे पास 12 लोग हैं और मैंने बताया शुरू में कि कुछ सहयोग करते हैं, वैसे बच्चे 22-23 लोग होंगे, इतना करके बच्चे हैं। और कुल मिला के सारे बच्चे एक साथ रहते हैं और मुझे खुशी होता है कि सारे बच्चे सुख दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और इस आश्रम में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेती के बारे में बताया जाता है, किचन गार्डन के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार खेती किया जाता है उस बारे में भी। और कोशिश रहता है हमारा, जहाँ खाली कंपाउंड है वहाँ पर बच्चों से खेती के लिए हम लोग जागरूक करते हैं उनको और किचन गार्डन करवाते हैं, क्या खेती कैसे किया जाता है उसके बारे भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बच्चों का लगाव मिट्टी से हो। क्योंकि आज हम देखते हैं आज के समय में काफ़ी लोग पलायन करते हैं, अपना खेत बाड़ी होने के बावजूद भी मिट्टी से उनका लगाव नहीं होता है। इसलिए बच्चों को हम लोग खेती बाड़ी के बारे भी जानकारी देते हैं। बुलाहट के बैनर तले बच्चों का, महिलाओं का बीच में जो काम करने लगी, इस दौरान 2017 में मैंने दिल्ली NFI को एक आवेदन लिखा था कि बिना फंड के सहारे मैं संस्था चला रही हूँ और गरीबों का शिक्षा पर काम कर रही हूँ। इस दौरान बहुत सारे लोग झारखंड से गए हुए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है, और भी साथी गए थे लेकिन मुझे सिलेक्शन किया गया। और इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हुआ मेरे अंदर कि आज मुझे उस लायक बनाया कि एक अवार्ड मुझे NFI दिल्ली के द्वारा 2017 में मिला। और मुझे मेरे हौसला को बुलंद किया उन्होंने। और उसके बाद 2019 में मधुपुर अनुमंडल के तरफ से एक अवार्ड मुझे मिला कि गरीब बच्चों के बीच मैं काम करती हूँ। उसके लिए मुझे मधुपुर अनुमंडल के तरफ से प्रोत्साहन अवार्ड मिला। इसके द्वारा भी मुझे बहुत ही उत्साहवर्धक मेरे लिए रहा। और भी अवार्ड मुझे रेड क्रॉस की ओर से मिला, जो 8 मार्च महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुझे मिला। और मैं इसके लिए भी रेड क्रॉस को धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से इतने अवार्ड को पा करके मुझे बहुत ही उत्साह हुआ और मेरे अंदर में जो हौसला है वो बुलंद होते गया। और मैं चाहूँगी सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं, लेकिन एक समाज के लिए समर्पण मन से कार्य करूँ। यहाँ का एक और भी बहुत बड़ा बदलाव आया है पसिया गांव में, जो कि मुस्लिम बेल्ट है और इधर दलित भी हैं, लेकिन खासकर मुस्लिम टोला में बिल्कुल से शिक्षा का माहौल नहीं था। और मैंने एकदम निःशुल्क उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने और भी सहयोग के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए मुस्लिम पढ़ी लिखी महिलाओं को मैंने नियुक्त किया और वे टीचर्स के रूप में पढ़ाती है। और अभी काफ़ी अच्छा माहौल बन गया है यहाँ पर। और पिछले साल से मैं बाल दिवस, जो कि 14 नवंबर को होता है, उसमें मैंने पहला बार इस पसिया में मेला किया और काफ़ी गांव के लोग उत्साह हुए और बहुत सफल रहा। और मैं चाहूँगी, मेरे पास तो फंड नहीं है, लेकिन इसको रेगुलर करने के लिए अगले बार
के लिए मेरा मन में हो रहा है कि फिर से इसको करें ताकि शिक्षा का माहौल बना रहे और बच्चों में कंपटीशन का भावना भी बना रहे। बुलाहट से 11 बच्चे जा चुके हैं पढ़ करके। और क्या है कि सबसे पहला मेरा काम था, एक विधवा महिला जो कि पति मर जाने के बाद वो काफ़ी दुखी हो गई थी और 3 महीना के अंदर पति मरने के बाद सास ससुर और माँ बाप 3 महीने के अंदर 5 लाश घर से निकला था। और उसी वक्त काफ़ी टूटी हुई थी वो बहन, और वो बहन दुमका की रहने वाली है और उनको मैं लाई थी और काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उनका ला करके सेवा शुद्धि किए और इलाज करने के बाद उनको अच्छा लगा। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी आए। 2007 की बात है। 2007 से उसका बड़ा लड़का कहीं दूसरा जगह पढ़ रहा था सरकारी में, लेकिन उसका पढ़ाई भी छूट चुका था क्योंकि माँ की स्थिति ऐसे है, बाप मर गए तो पढ़ाई छूट गया था। और छोटा बच्चा उससे छोटा भी, वो दोनों आए और दोनों अभी, एक लड़का अभी पीजी कर रहा है और वो भी इंग्लिश से कर रहा है। हाँ, बहुत हम खुश होते हैं। वो हिंदी मीडियम में पढ़ा, जैक में पढ़ा, लेकिन आज वो बच्चा यहाँ से निकल करके वो बहुत ही अच्छा खासा पढ़ाई पढ़ रहा है। और इस तरह से, और उसका भाई जो है अभी एक राजमिस्त्री का ट्रेनिंग भी ले रहा है और पढ़ाई करते करते काम भी कर रहा है। उसका आर्थिक जो किताब कॉपी का उसी से कमाई से निकाल लेता है। इस तरह से बच्चों को हम लोग यहाँ पर ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि तुम बेसहारे हो तो आगे कैसे पढ़ोगे काम करते हुए, इसका भी हम लोग अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं।